क्या ढूंढ रहा है? नासा समुद्र के सतह से 10 किलोमीटर नीचे जहां सूर्य की रोशनी जाना नामुमकिन है, आखिर फिर पृथ्वी पर कोई बड़ी दुर्घटना घटने वाली है जिसका एहसास नासा को पहले से हो चुका है। आखिर क्यों नासा ने अपने साइंटिस्टों को 2 महीने का डेडलाइन दिया है? चलिए जानते हैं इन सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में। यह देख रहे हो, पानी में रहने वाले सभी जानवरों की स्पीशीज में से 90% ऑर्गेनिज्म इस सनलाइट जोन में रहते हैं। पता है ऐसा क्यों है? इतने बड़े ओशन में से इतना छोटा सा हिस्सा सबसे ज्यादा पॉपुलेशन। यह है कि जैसे जैसे आप पानी की गहराई में जाते चले जाते हो, प्रेशर उतना ज्यादा बढ़ने लगता है। हर 10 मीटर गहरा जाने पर वाटर प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर से बढ़ता है। 1 एटमॉस्फेयर एक प्रेशर, यानी कि जो प्रेशर हमारा बॉडी नॉर्मली जमीन में फील करता है, या कह सकते हैं पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में फील करता है। आपको याद है वो टाइटन सबमर्सिबल का किस्सा? वो सबमरीन सी लेवल से 3.5 किलोमीटर अंदर थी जब वो कंप्रेस हो गई थी, और अंदर अंदर बैठे लोग 1 मिली सेकंड के अंदर ही पूरी तरीके से लिटरली वेपराइज हो गए थे, एकदम इमीडिएटली। उन्हें दर्द भी महसूस नहीं हुआ होगा, क्योंकि ब्रेन को ही पेन सेंसेशन फील करने के लिए कम से कम 25 मिलीलीटर सेकंड्स का समय लग जाता है। इससे पहले कि वो लोग कुछ महसूस भी कर पाते, सब कुछ एक झटके में ही नष्ट हो गया। मगर जिस गहराई में टाइटन इम्प्लोर हुआ था, उससे भी और 3 गुना ज्यादा नीचे नासा जा रही है, क्योंकि नासा बहुत ही जल्द एक बड़े लेवल का एलियन एक्सप्लोरेशन मिशन प्लान कर रही है, वो भी हमारे ही सोलर सिस्टम के एक ऐसे स्पेस ऑब्जेक्ट में जहां पर हमें एलियन लाइफ मौजूद होने के संकेत मिले। बस वहां पर जाकर हमें कंफर्म करके आना है। नासा का समंदर की गहराइयों में दिलचस्पी एक बेहद अनोखा और इंटरेस्टिंग मिशन से जुड़ा हुआ है, जिसे नासा एक्सट्रीम एनवायरनमेंट मिशन ऑपरेशंस नीमो के नाम से जाना जाता है। इस मिशन के तहत वैज्ञानिक गहरे समुद्र में ऐसी परिस्थितियों का अध्ययन कर रहे हैं जो दूसरे ग्रहों या चंद्रमाओं पर जीवन की संभावनाओं को समझने में मदद कर सकती है। नासा ने ऑर्फियस नाम की एक ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल को समुद्र के 10 किलोमीटर नीचे भेजा है, ताकि वह वहां की परिस्थितियों का अध्ययन कर सके। यह जांच गहरे समुद्र की उन जगहों पर की जा रही है जहां जल, ऊर्जा और विशेष रासायनिक तत्व मौजूद होते हैं जो जीवन के विकास के लिए जरूरी होते हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि जीवन की उत्पत्ति भी संभवतः ऐसे ही गहरे समुद्र के वातावरण में हुई होगी। समुद्र के गहरे तल, जिसे हेडल जोन कहा जाता है, में हाइड्रोथर्मल वेंट्स जैसे अंडर वाटर ज्वालामुखी होते हैं, जिनसे गर्म पानी और खनिज निकलते हैं। इस तरह के एनवायरनमेंट को पृथ्वी के शुरुआती दिनों की परिस्थितियों जैसा माना जाता है, जिससे नासा यह समझने की कोशिश कर रहा है कि जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई होगी। यह गहरे समुद्र का अध्ययन नासा को अन्य ग्रहों पर जीवन की संभावनाओं को खोजने में मदद करेगा। क्यों साइंटिस्ट एकदम से हेडल जोन में इंटरेस्ट लेने लग गए? द हेडल जोन ना ओशन का सबसे नीचे वाला हिस्सा होता है जो समुद्री तल को टच करता है। कई जगहों पर यह 11 किलोमीटर की गहराई तक भी जाता है, और यह डेंजरस टेरेन से भरा हुआ है। यहाँ पर पाए जाते हैं हाइड्रोथर्मल वेंट्स। अब हाइड्रोथर्मल वेंट्स यानी कि बेसिकली अंडर वाटर वोल्केनो, ये जब फटते हैं तब उबलता हुआ पानी और साथ में मिनरल्स और लावा स्टीम रिलीज होता है। ये अंडर वाटर गीजर्स या हॉट स्प्रिंग्स जैसे होते हैं। वे से रिलीज हुए पानी का टेम्परेचर अप्रोक्सीमेटली 400 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है, जो सॉलिड मेटल तक को पिघला सकता है। वंस अगेन सन से नहीं, हमारे अर्थ के एक्सट्रीमली हॉट कोर में से आई एनर्जी ने पृथ्वी में लाइफ को जन्म दिया। इसी एनर्जी के वजह से सबसे पहले कॉम्प्लेक्टेड आरएनए बने, जिसने फिर फर्स्ट यूनिसेल्यूलर बैक्टीरिया और वायरस को जन्म दिया, जो फिर लाखों करोड़ों सालों के म्यूटेशंस और एवोल्यूशन के बाद मल्टी सेल्यूलर प्लांट्स और एनिमल स्पीशीज में तब्दील हो गए। ऐसे शुरुआत हुई थी लाइफ की हमारे पृथ्वी पर, जिससे इंस्पायर होकर नासा दूसरे गोलों पर भी लाइफ ढूंढ रहा है। सो अब आता है अगला सवाल, आखिर वो कौन सा स्पेस ऑब्जेक्ट है जिस पर हमें बिल्कुल ऐसे ही सिमिलर कंडीशंस मिल सकते हैं? मरक्यूरी सन के बहुत ही ज्यादा करीब है, विनस बहुत ही ज्यादा एसिडिक है, मार्स को तो ऑलरेडी हम स्टडी कर ही रहे हैं, एंड सो फार वहां पर अब तक कहीं पर भी लिक्विड पानी नहीं मिला है। और उसके बाद वाले प्लेनेट, वो तो सारे के सारे गैस जायंट्स है। उधर पानी क्या जमीन भी नहीं है? वेल यू आर राइट, गैस जायंट्स तो बिल्कुल नहीं, लेकिन उनके मस तो सॉलिड है ना। उन्हीं मूस में से एक है परफेक्ट कैंडिडेट यूरोपा। यह जुपिटर का 4th लार्जेस्ट मून है, जहां पर नासा के डाटा के हिसाब से हमारे अर्थ के ओश जैसा ही सिमिलर सॉल्ट वाटर ओशन छुपा हुआ है।
1979 के वजर मिशंस और 1989 में लॉन्च हुए गैलीलियो मिशन ने जब यूरोपा के क्लोजअप इमेजेस लिए और स्पेक्ट्रोस्कोपिक डाटा को स्टडी किया तो यह पता चला कि वैसे तो यूरोपा का सरफेस पूरा सॉलिड आइस से कवर्ड है, लेकिन जुपिटर की स्ट्रांग ग्रेविटी के वजह से यूरोपा का सरफेस स्ट्रेच और स्क्विज होता है। इसे कहते हैं टाइडल फ्लेक्सिंग। अब ये कांस्टेंट पुश एंड पुल की वजह से प्लैनेट का कोर एक्टिव है और इसमें मैसिव जियोथर्मल एनर्जी जनरेट होती है, जिसके कारण सरफेस के नीचे का वाटर लिक्विड स्टेट में ही बना रहता है। और उसके मैग्नेटिक फील्ड के सिग्नेचर से यह भी प्रूव हुआ कि वहां पर ग्लोबली सॉल्ट वाटर ओशन मौजूद है। और इंटरेस्टिंग बात पता है, साइंटिस्ट ने यह भी कैलकुलेट किया कि यूरोपा के ओशन में अर्थ से दुगुना पानी मौजूद है। एंड इवन अर्थ की ही तरह यूरोपा का भी कोर जियोथर्मल एनर्जी से भरा पड़ा है और इनके ओशनस का कंपोजिशन भी बिल्कुल सिमिलर है। और इस वजह से यहाँ पर भी हाइड्रोथर्मल वेंट्स मिलने के चांसेस काफी ज्यादा हाई है। अल्टरनेट स्टडी में यह प्रूव हुआ कि यूरोपा के एनवायरनमेंट में और सरफेस कंपोजिशन में वो फंडामेंटल एलिमेंट्स भी मौजूद है जो लाइफ की बायोकेमिस्ट्री को सपोर्ट कर सके, जैसे कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सल्फर एक्सेट्रा। और इसी वजह से नासा यहाँ पर अपना स्पेस प्रोब भेज रहा है इसे और डिटेल में स्टडी करने के लिए, और यहाँ पर एलियन लाइफ होने के प्रमाण ढूंढ के निकाल लेंगे। अब ये मिशन ना इतना अमेजिंग होने वाला है कि मैं पर्सनली, जैसे मैंने बताया, 6 सालों से इसका इंतजार कर रहा था। इसे नॉर्मल मिशन बिल्कुल मत समझना, सभी स्पेस एजेंसीज के लिए ये ग्रैंड इंस्पायरिंग मिशन होने वाला है। दिमाग फाड़ कैलकुलेशंस होने वाले हैं। जुपिटर के मून यूरोपा का डिस्टेंस चंद्रयान 3 लूनर मिशन से ऑलमोस्ट 1600 गुना ज्यादा है। स्केल के लिए जस्ट इमेजिन करो कि मून आपकी बगल वाली बिल्डिंग में है, तो यूरोपा का डिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली मुंबई से ऑल द वे दिल्ली तक का ट्रेवल होगा। और इस सफर में बड़े बड़े गैस जायंट्स की तगड़ी ग्रेविटी, उनके सैकड़ों मूस का ग्रेविटेशनल इंटरफेरेंस, एस्टेरॉइड बेल्ट जिसमें लाखों स्पेस ऑब्जेक्ट्स हैं, उनसे और उनकी ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस से बचते हुए जाना। एंड नॉट टू फॉरगेट सन की ग्रेविटी और सोलर विंड्स। ये सुपर कॉम्प्लिकेटेड मिशन होने वाला है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। विजडम विद सुधीर के साथ जुड़े रहिए और नई नई रोचक कहानियों के लिए हमारे साथ बने रहिए।